अब लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें z पैरामीटर पढ़ाया था। अब इसमें तुम्हारा z पैरामीटर पे ही बेस्ड ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था और ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, दैट यू नीड टू कैलकुलेट z पैरामीटर। और z पैरामीटर के लिए मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था कि तुम्हें क्या निकालना है, मेश की ही इक्वेशन निकालनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो z पैरामीटर में क्या होती है, v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2 एंड v2 इज इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इंडक्टर आ गया। मैंने बताया था जहां जहां इंडक्टर आएगा उसको रिप्लेस कर देना है s से, और जहां जहां कैपेसिटर आएगा उसको रिप्लेस कर देना है 1/s से। तो यहाँ पे क्या है, 1 हेनरी है, तो मैं यहीं पे इसको लिख रही हूँ। ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 1s, और यहाँ पे भी ये 1 हेनरी है, तो ये क्या बन जाएगा 1s बन जाएगा, ठीक है। या फिर s बोल लो, 1 भी मैं हटा रही हूँ, 1 एक कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। अब इसके बाद हमें क्या लगाना होता है, z पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना होगा मेश एनालिसिस। तो I1 देखो, I1 ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमारा I1 भी ऐसे फ्लो करेगा। इनका I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारा I2 भी ऐसे ही फ्लो करेगा। I3 की डायरेक्शन तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भी ले सकते हो I1 के अकॉर्डिंग और I2 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, नाउ वी नीड टू अप्लाई KVL इन मेश 1। मैंने तुम्हें बताया था कि KVL में हमें क्या करना होता है, करंट मार्क करना होता है। करंट मार्क करने के बाद हमें क्या करना होता है, करंट मार्क करने के बाद हमें साइन मार्क करना होता है। अब I1 देखो तुम्हारा कैसे जा रहा है, A से B, B से C, C से D, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बैटरी का साइन गिवन है। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो I2 करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। एक बार ये साइन, अब देखो फर्स्ट मेश की इक्वेशन क्या होगी, तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे, तो जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आएगा उसको लेते चलना है। A से B गए, सेकंड साइन माइनस आ रहा है 1, करंट कितना है I1, राइट। फिर उसके बाद B से C गए, सेकंड साइन माइनस, ये कितना है S है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा I1 माइनस I3। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। D से A गए, सेकंड साइन प्लस है, और क्या है वोल्टेज V1 इज इक्वल्स टू 0। यही आ रही है फर्स्ट मैश की इक्वेशन। अगर मैं इस मैश को फर्दर सॉल्व करूंगी तो V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास S प्लस 1 I1 माइनस S इंटू I3, ओके। तो देखो ये मेरे पास आ गई मैश 1 से इक्वेशन, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमें z पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया है। तो उसके लिए हमारे पास ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू, देखो V1 की जगह V1 है, ठीक है, सेम है। I1 की जगह I1 है, सेम है। बट I2 की जगह हमारे पास क्या आ रहा है I3, इसका मतलब हमें I3 नहीं चाहिए। तो अभी हमें इक्वेशन को और मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके Z11 और Z12 की वैल्यू निकाल सके। अगर मेरा I2 की जगह I2 ही होता तो Z12 और Z11 की वैल्यू आ जाती ना। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी तरह तुम्हें क्या करना है, अप्लाई KVL इन मेश 2, ठीक है। मेश 2 क्या होगा, फिर से वही करंट की डायरेक्शन में चलना है। यहाँ से यहाँ गए, सेकंड साइन क्या आ रहा है इसमें, नेगेटिव S। करंट कितना फ्लो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बच्चों को पता नहीं लगता कि मैम कहाँ माइनस आएगा और कहाँ प्लस आएगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। अगर तुम दोनों ही करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में ले रहे हो, ये I1 है और ये I2 है, तो इस केस में क्या आता है,
I1 माइनस I2 अगर I1 का मैश ले रहे हो तो, या फिर I2 माइनस I1 अगर I2 का मैश ले रहे हो तो। बट अगर तुम एक क्लॉकवाइज ले रहे हो और एक एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो उस केस में हमारे पास करंट कितना आ जाता है, I1 प्लस I2। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत? सेकेंड मैश की इक्वेशन में माइनस एस, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट क्या हो जाएंगी, ऐड I2 प्लस I3 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो क्या आ जाएगी, SI2 प्लस SI3, राइट? यही आएगी वैल्यू, V2 इज इक्वल्स टू SI2 प्लस SI3। अब इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, V2 की जगह V2 है, I2 की जगह I2 भी है, बट I3 की जगह I1 की जगह I3 है, तो अगेन इसमें भी हमें I3 नहीं चाहिए, तो I3 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम सेकेंड मैश में इक्वेशन लगाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, -1 I3 माइनस SI3 प्लस I2 माइनस SI3 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ से निकाल के बताओ I3 की वैल्यू, निकालो सब लोग। तो अब देखो इसमें से I3 की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आनी चाहिए, हो सकता है एक बार में ना आए, 2-3 बार करके देखना। तो मेरे पास क्या आ रही थी इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू फर्स्ट मैश की S प्लस 1 I1 माइनस S इंटू I3, यही आ रही थी, जहां से मुझे I3 को हटाना है हमें, राइट? तो क्या V1 इज इक्वल्स टू S प्लस 1 I1 माइनस S, I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो यहाँ पे हमने निकाली है, S डिवाइडेड बाई 2S प्लस 1 I1 माइनस S डिवाइडेड बाई 2S प्लस 1 I2। अब इसको सॉल्व करो, V1 इज इक्वल्स टू पूरा एक I1 का कोफिशिएंट आ जाएगा तुम्हारे पास और एक I2 का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो जो I1 का कोफिशिएंट ये आएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, Z11, और ये तुम्हारा क्या होगा, Z12। तो Z11 भी आ गया और Z12 भी आ गया। अब इसको भी फर्दर सॉल्व करो। अब इसमें तुम्हारे पास V2 की है SI2 प्लस SI3, राइट? तो फिर से I3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, देन यू विल गेट V2 इज इक्वल्स टू S स्क्वेयर बाई 2S प्लस 1 I1 प्लस S स्क्वेयर प्लस S डिवाइडेड बाई 2S प्लस 1 I2। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा Z11, ये आ गया तुम्हारा Z12, ये आ गया तुम्हारा Z21 और ये आ गया तुम्हारा Z22। गॉट इट? अब तुम्हें एक क्वेश्चन आ जाएगा ना तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ तक बोलो किसी को अगर कोई। नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारे पास Y पैरामीटर। जैसे हमने वो Z पैरामीटर पढ़े थे, इसी तरह हमारे पास होते हैं Y पैरामीटर। Y पैरामीटर की इक्वेशन होती है I1 I2 इज इक्वल्स टू Y11 Y12 Y21 Y22 और V1 V2। ओके, तो जैसे कहाँ से आया फॉर्मूला, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो हम इम्पीडेंस लाते हैं तो V इज इक्वल्स टू IZ लिख देते हैं। अगर मुझे एडमिटेंस निकालना है तो Y इज इक्वल्स टू 1/Z होता है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को Y की टर्म्स में लिखना है तो I इज इक्वल्स टू Y इंटू V हो जाएगा। Z को क्या लिख दो, 1/Y लिख दो, Y उधर चला जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू Y इंटू V हो गया। तो इसी तरह यहाँ से ये आया है I1 I2, ये Y11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, V1 V2। क्लियर? तो अब इसमें हमारे पास देखो न्यूमेरिकल हम इसको कैसे करते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो तुमने Z पैरामीटर में करा था, इसी तरह इसमें होता है एक किरचॉफ करंट लॉ।
तो किरचॉफ करंट लॉ तुम्हें जानना जरूरी है, केसीएल, दैट इज नोडल एनालिसिस। थोड़ा सा मैं बेसिक बता रही हूँ, पहले क्वेश्चन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ नोडल एनालिसिस का, जो तुमने कभी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा था। यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 9 ओम है। ओके, अब स्टेप नंबर 1 नोडल एनालिसिस में क्या होता है, हमें करंट डायरेक्शन मार्क करनी है। तो लाइक सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। What does Kirchhoff current law states? That sum of incoming current would be equal to the sum of outgoing current. तो ये नोड है A, नोड मतलब याद है, नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे तुम्हारी कितनी वायर्स कनेक्ट हो रही है, 3 वायर्स कनेक्ट हो रही है, तो ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, बट इसको हम क्या कर देते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना होता है 0। अब मुझे बताओ नोड ए के अंदर करंट कितनी जा रही है और नोड ए के करंट बाहर कितनी जा रही है। जो अंदर जा रही है उसको एक साथ लिखते हैं और जो बाहर जा रही है वो एक साथ लिखते हैं। टेल मी, I1 अंदर जा रही है, I2 और I3 बाहर जा रही है। I1 तुम्हारी किस नोड से किस नोड तक जा रहा है, जैसे इस पे वोल्टेज V हो गई और इस पे पोटेंशियल 0 हो गया, तो I1 मुझे बस ये बताओ I1 तुम्हारा 0 से VA जा रहा है या VA से 0 जा रहा है, बोलो। नहीं, डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है, 0 से VA, राइट। सो 0 से VA जा रहा है तो 0 माइनस VA, और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का हमेशा कौन सा साइन लेना है, सेकंड साइन। तुम 0 से चलो VA तक पहुंचो और रास्ते में बैटरी का कौन सा साइन आ रहा है, सेकंड साइन। प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, अब I2 बताओ, I2 कैसे जा रहा है, VA से 0 जा रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, VA माइनस 0 बाय 9। I3 कैसे जा रहा है, I3 भी VA से 0 जा रहा है, तो VA माइनस 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6। जो भी अगर रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है, सेकंड। अब इसी पे बेस्ड मैं तुम्हें एक Y पैरामीटर का क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके लिए तुम्हें नोडल आना चाहिए। तो हमारे पास Z पैरामीटर में क्या लगेगा, मैश एनालिसिस, और Y पैरामीटर में हमारे पास क्या लगेगा, नोडल एनालिसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस V1, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, ये कितना है प्लस माइनस V2, करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, तो यहाँ पे हमारे पास हम ये वाला मान लेते हैं I3। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फिलहाल मैं वो लिख देती हूँ। चलो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, और इसमें इन्होंने बोला हुआ है क्या करना है, ऑब्टेन Y पैरामीटर। तुम्हें क्या निकालना है, Y पैरामीटर। Y पैरामीटर के लिए तुम्हें पता है क्या होता है, इक्वेशन I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, और I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, यही होती है। अब इसमें देखो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ही नोड है, नोड A, नोड A पे KCL अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, I1 इज इक्वल्स टू I1 और I2 दोनों ही एंटरिंग है, राइट। ये वाली मान लेते हैं हम I3, तो इसको मैं ये लिख लूं, सम ऑफ इनकमिंग करंट, कौन सी दो करंट अंदर जा रही है, I1 और I2, और कौन सी करंट बाहर जा रही है, I3। अब मुझे बताओ I1 को V की टर्म्स में, I1 कैसे जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है V1, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, बोलो। यहाँ पे इसको V1 मान लेते हैं, इसको V3 मान लेते हैं, V3 नोड, और ये V2 है। तो I1 तुम्हारी कैसे जा रही है,
V1 से V3 जा रही है या V3 से V1 जा रही है, ये बताओ। V1 से V3 जा रही है, वेरी गुड। तो V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय जो रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम। I2 कैसे जा रहा है, V2 से V3 जा रहा है, तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 3। I3 कैसे जा रहा है, V3 से 0 जा रहा है, तो V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी V3 से, हाँ यही है, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? करंट देखो कैसे जा रहा है इसमें। अब उसके बाद देखो तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें I1 की वैल्यू चाहिए V1 और V2 की टर्म्स में, है ना ऐसा। तो मैं I1 इज इक्वल्स टू I3 माइनस I2 लिख दूं, यहां से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। I1 एज इट इज है, I3 तुम्हारा, I3 को मैं लिख रही हूँ V3 बाई 2 माइनस I2 को मैं लिख रही हूँ V2 माइनस V3 बाई 3। ये चलेगा? बोलो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमारे रास्ते में फिर से कौन आ रहा है, V3। हमें V3 नहीं चाहिए, जैसे वहां पे I1 आ रहा था रास्ते में, ऐसे यहाँ पे V3 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, V3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो तुम इस इक्वेशन से, जो हमारी इक्वेशन आई है, यहाँ से V3 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। फटाफट निकाल के बताओ क्या आ रही है। अब देखो हमारे पास यहाँ से V3 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, I1 इज इक्वल्स टू V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरी बड़ी बड़ी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फिर तुम्हारे पास I1 की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 5/11 V1 माइनस 2/11 V2। करके देख लेना। ये देखो मैंने दो मेथड होते हैं इसके, ये मैंने तुम्हें सेकंड मेथड बताया, रीजन कि हर क्वेश्चन में तुम्हें यही कर लोगे तो आसानी रहेगी, मतलब ये मैंने इजी वाला मेथड बताया है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे करें कैसे नहीं करें। और इसी तरह I2 की निकाल लेना। I2 की क्या हो जाएगी, I2 इज इक्वल्स टू I3 माइनस I1, है ना। तो I3 पता है तुम्हें V3/2 और I1 भी पता है V1 माइनस V3/1। फिर से V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब इसमें देखो तुम्हारे पास फेरेड है, कैपेसिटर है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था 1/s। इसको भी क्या लिख सकते हो, 1/s। अब नोड लगाएंगे तो यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास V3 मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास V2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया ना, तो इसलिए पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेसिकली अब फिर से करो, इसमें ये I1 है, ये I2 है, ये वाला मान लेते हैं I3, ये वाला मान लेते हैं I4, और ये वाला मान लेते हैं I5। तो फर्स्ट की क्या इक्वेशन होगी, I1 कितना होगा, चलो ऐसे कर लो, I1 कितना होगा, V1 से V3 जा रहा है, तो V1 माइनस V3/1। सिमिलरली तुम्हारे पास अब I3 कितना होगा, V3 माइनस V2/1। I4 कितना होगा, V3 माइनस 0/1/s, यही होगा ना। अब ये इसके बाद KCL की इक्वेशन लगाओगे तो क्या आएगी, I1 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I3, करेक्ट। I1 हमारे पास एज इट इज है, I4 क्या है अभी तुमने निकाला, V3/1/s। I3 क्या है अभी तुमने निकाला, V3 माइनस V2/1।
तो इसको सॉल्व करो। I1 को V3 की टर्म्स में आएगा और V2 की टर्म्स में आएगा। अगेन हमें क्या नहीं चाहिए बताओ मुझे, V3 नहीं चाहिए या V2 नहीं चाहिए? यही थी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। I1 की जगह I1 है, V2 की जगह V2 है। हमें क्या नहीं चाहिए बोलो? हमें V3 नहीं चाहिए, तो V3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी प्रॉपर नोडल वाली इक्वेशन बनाओ। V1 माइनस V3 by 1 राइट इज इक्वल्स टू V3 by 1 by S राइट प्लस V3 माइनस V2 by 1। तो यहाँ से क्या तुम्हारे पास V3 की इक्वेशन आ सकती है इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2? बोलो। और V3 की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बताओ अब क्या आ रही है V3 की वैल्यू? V3 की वैल्यू ये आ रही है V1 by S plus 2 plus V2 by S plus 2। अब V3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारे पास I1 की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो y11 और y12 की वैल्यू आ जाएगी। अब पूरा सॉल्व करके बताओ मुझे y11 और y12 कितना। देखो I1 की तुम्हारे पास क्या आ रही है S+1 by S+2 और ये आ रही है -1 by S+2। ये हो गया तुम्हारे पास y12 और ये हो गया तुम्हारे पास y11। इसी तरह तुम y21 और y22 भी निकाल सकते हो, वो तुम्हारा होमवर्क होगा। ओके क्लियर?